जय हिंद। आज हम बात करने वाले इंडियन मिलिट्री अकादमी में ग्रुप सी के खाली पदों पर ऑफलाइन भर्ती निकली हुई है। आप लोगों के सबसे ज्यादा मैंने जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डाली थी उस पर कमेंट आ रहे थे कि हमको बता दीजिए फॉर्म कहाँ से मिलेगा और किस प्रकार हमको फॉर्म भरना है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। इसमें जो फीस है ना वो सिर्फ जनरल वालों से ली जाएगी 50 रुपए की, और ऑफलाइन फॉर्म की फीस किस प्रकार से कटती है मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा ली, जिससे आने वाली सभी भर्तियों की जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि ज्यादातर ऑफलाइन फॉर्म ऐसे होते हैं जिनकी आपको पता नहीं होता और उनमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया में खर्चा कम आता, 100-150 रुपये आता, 100-150 रुपये और भर्तियों के लिए लग जाता है, और कई बार ऑफलाइन फॉर्मों के कारण तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी वो बता दूं। इसमें जो आपकी योग्यता रहने वाली है वो 10वीं पास और 12वीं पास रहने वाली है। पहले मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ, कुछ वैकेंसी क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पर इसमें ड्राइवर की वैकेंसी है। ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपकी 10वीं पास योग्यता और हैवी व्हीकल का लाइसेंस, यानी हैवी जो ट्रक वगैरह ट्रक बस वगैरह चलाते हैं ना वो वाला लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी है वो LDC लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की, मतलब कि इंडियन मिलिट्री अकादमी की पद है जो मैं आपको बता रहा हूँ, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए आपकी योग्यता जो है वो 12वीं पास होनी चाहिए और आपको सिर्फ टाइपिंग करनी आनी चाहिए। टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। फिर है कुक की, जो कुक सब्जी रोटी बनाने वाले होते हैं, कुक की वैकेंसी है। उस कुक के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए और सब्जी काटने के बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ यही, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद है वेटर की वैकेंसी। वेटर में आपकी योग्यता 10वीं पास और वेटर का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कुक में भी भर सकते हो। उसके बाद है लेबर का, जिसको ग्राउंड्समैन बोलते हैं, वो होती है लेबर। लेबर में सिर्फ आपकी 10वीं पास योग्यता मांगी गई है और उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर है MTS चौकीदार की। MTS चौकीदार के लिए भी सिर्फ आपकी 10वीं पास मांगी गई है, कोई योग्यता कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद MTS मैसेंजर में सिर्फ 10वीं पास। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप 10वीं के बेस पे भर रहे हो तो 10वीं क्लास की मार्कशीट, अगर 12वीं क्लास के बेस पे भर रहे हो तो 10वीं और 12वीं दोनों की मार्कशीट आपके पास होनी कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल में आते हो तो आपको किसी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास जब अगर आप जनरल में आते हो तो आपके पास पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप जनरल में आते हो तो, अगर जनरल में नहीं आते तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST OBC EWS या फिर एक्स सर्विस मैन हो तो वो भी। उसके बाद डोमिसाइल जो होता है वो आपका रियासती प्रमाण पत्र होता है। कहीं कहीं डोमिसाइल बोलते हैं, कहीं रेजिडेंस प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसको कुछ जगह हिंदी में बोलते हैं रियासती प्रमाण पत्र, वो होता है डोमिसाइल। अब इसमें भी आपको डाउट क्लियर होगा, ये होना आपके पास कंपलसरी, डोमिसाइल सभी के पास। उसके बाद बर्थ प्रूफ, कोई भी एक ID प्रूफ लगा सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ का। अगर आपके पास नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ये जो आपकी मार्कशीट होती है वो भी आपका बर्थ प्रूफ ही होता है। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद अभी आते हैं IPO, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। ये IPO क्या होता है, कहाँ से मिलता है, ये आपको जाना पोस्ट ऑफिस में, जहाँ फॉर्म जब जमा करने के लिए जाओगे तो इंडियन पोस्ट ऑफिस वाले से कहना कि हमको 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर दे दो, इंडियन पोस्टल ऑर्डर दे दो 50 रुपए का। वो आपको किसके नाम से इशू कराना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ किसके नाम से इशू कराना, क्योंकि उसमें बहुत गलती होती है। कमांडेंट इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, इसको फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, इसको बिल्कुल मत भूल जाना, किसी कागज पे लिख लो, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, इसके नाम से आपको इशू करवाना। एक बार फिर बोल देता हूं मैं, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, इस नाम से आपको पोस्टल ऑर्डर्स इशू कराना 50 रुपए का, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, जो पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं ना उन पर अपने सिग्नेचर कर लेने, 2 फोटो रख लेने अपने पास, उनके ऊपर सिग्नेचर करके बस, आपको कहीं नहीं चिपकाने, सिर्फ रख लेने अपने पास। उसके बाद 2 एनलफ लेने, एक बड़ा एनलफ एक छोटा एनलफ। इस प्रकार से देखो, एक ये बड़ा एनलफ है और एक छोटा एनलफ है। ये छोटा एनलफ है, बड़ा एनलफ है। छोटे एनलफ में सिर्फ आपको अपना एड्रेस लिखना, बड़े एड्रेस में यहाँ पर आपको जहाँ पर वो भेजना है मैं दिखा दूंगा आपको, ये भी सारा कुछ। 2 वो ले लेना आपको एनलफ, एक बड़ा एक छोटा, और जो बड़ा वाला ना उसमें छोटा वाला एनलफ भी आ जाना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ जाना चाहिए, उसी में आपका पोस्टल ऑर्डर भी आ जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टल ऑर्डर जो होगा वो आपको वापस दे देंगे। उसके बाद आपको 2 टिकट खरीदनी, सिर्फ 5-5 रुपए वाली, ये भी आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी। पोस्ट ऑफिस से 2 टिकट 5-5 वाली, एक पोस्टल ऑर्डर। अगर आप जनरल में आते हो तो SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन, इनको बिल्कुल भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फीस सिर्फ जनरल वाले से ली जाएगी 50 रुपए। और 2 प्रिंटेड कॉपी निकलवानी आपको फॉर्म की 2 कॉपी निकलवानी, 2 पेज या 3 पेज का फॉर्म है, उनकी 2 कॉपी निकलवानी है। क्या पता आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप दूसरे में भर सको, क्योंकि गलती बिल्कुल नहीं चलेगी, आपको पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना है। और इन सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी है ना, जब आप उसमें डालोगे तो सबको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, सबके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देने नीचे। जैसे मार्कशीट की फोटोकॉपी डालो तो उसमें नीचे सिग्नेचर कर दिया अपना,
आधार कार्ड की फोटो कॉपी डाली, उस पर सिग्नेचर कर दिया अपना। बर्थ प्रूफ को डाले, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके नीचे सिग्नेचर कर दिया। जो खाली जगह होती है नीचे, उन सभी पे सिग्नेचर कर देना। उसके बाद फोटोग्राफ के ऊपर भी आपको सिग्नेचर करके डालना रखना है। और ये 2 टिकट है, इन पे कोई जरूरत नहीं है, एनवलप पे भी कोई जरूरत नहीं है। अब बात करें जो 2 टिकट लोगे ना 5-5 रुपए वाली, वो आपको एनवलप पे चिपकानी है। एक 5 रुपए की टिकट इस वाले एनवलप पे जिसपे सिर्फ तुम्हारा एड्रेस होगा, एक इस वाले पे जिसपे दोनों का एड्रेस होगा। मैं भी आपको लेकर चलता हूँ फॉर्म की तरफ। फॉर्म किस प्रकार भरना है। अब हम आ चुके हैं फॉर्म की तरफ। ये फॉर्म आपका इंडियन मिलिट्री अकादमी ग्रुप सी की जो ऑफलाइन भर्ती निकली है वो उसका है। मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा फॉर्म आपको किस प्रकार भरना। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम डाल देना, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो आपको नोटिफिकेशन में देखकर पता लग जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, जिसकी आपकी योग्यता आपने पास की हुई है, उसके लिए आप यहाँ पर पोस्ट डाल देना, पोस्ट का नाम। उसके बाद रेफरेंस न्यूज़पेपर, इसमें आपको जिस दिन नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो डेट डालनी है। यहाँ पर आपको 2 सितंबर लिख देना है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको इस फॉर्म के सबसे लास्ट में मिल जाएगा। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो ये दिया हुआ है, ये यहाँ से उठा करके आपको यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर में। और यहाँ पर भी डेट आपको 2 सितंबर डाल देनी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डेट सेम डलेगी जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब उसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लेना। फोटो के नीचे आपको यहाँ सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने पापा का नाम, यहाँ पर आपकी मम्मी का नाम। और इस पर आपको अगर आपके पास कहीं आपने काम किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल देना, वरना आपको इसको खाली छोड़ देना, कुछ नहीं भरना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट पर वो आपको डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। और आपकी उम्र यानी कि 16 अक्टूबर, इसकी लास्ट डेट है 16 अक्टूबर को आपकी उम्र कितनी साल कितने महीने कितने दिन हो जाती है वो यहाँ पर आपको भरनी है। यानी कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो जाती है वो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, जो आपका उम्र का कैलकुलेटर होता है। एज कैलकुलेटर अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी डाल देनी, किस कैटेगरी से आप आते हो, SC ST OBC EWS, जिससे भी आते हो। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देना, वरना आपको खाली छोड़ देना, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। अगर आप हैंडीकैप हो तो भी आपको इसमें हैंडीकैप का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना, वरना आपको खाली छोड़ देना है। इसको भी यहाँ पर आपको नो लिख कर खाली छोड़ देना है हैंडीकैप ने। उसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन डाल देना, रिलीजन में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो वो आपको भर देना है। अब आ जाता है यहाँ पर आपका एड्रेस। यहाँ पर अगर आपका हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डाल देना, स्ट्रीट विलेज जो भी है वो भर देना, अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, स्टेट, मेल ID, फिर यहाँ पर फ़ोन नंबर उसी प्रकार से सेम इसी में भर देना। नीचे जैसे जैसे मैंने ऊपर बताया सेम नीचे भर देना। उसके बाद आ जाती है अब आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल डलने वाली है। यहाँ पर आपको 10वीं जब कौन से सन में पास की थी उस सन का नाम, जिस भी बोर्ड से स्टेट बोर्ड, जैसे आपका जो हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, उस बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, कितने % आपके मार्क्स आए हैं। यहाँ पर आपके डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न जो भी है, यहाँ पर रिमार्क में आपको पास डाल देना है। फिर उसके बाद आपको ये 12वीं क्लास में सेम पासिंग ईयर जिस बोर्ड से की है वो, परसेंटेज, डिवीज़न, रिमार्क में पास डाल देना है। फिर ग्रेजुएशन आपने की है तो वो डाल देना है। और अदर में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो भी इसमें आप डाल सकते हो, डालना चाहते हो तो, जो भी आपने की हुई है। उसके बाद अब आ जाता है यहाँ पर इसको आपको खाली छोड़ देना, नो लिख देना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपको इसमें भरना, वरना आपको नो लिख देना है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको नो लिख देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको इसको भरना है, वरना आपको नो रहने देना। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल करके, और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी आपको उसके साथ लगानी है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बता दी। ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर अपना नाम लिख करके अपना सिग्नेचर कर दें, सिग्नेचर, फिर यहाँ पर अपना नाम लिख दें। उसके बाद 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड, जो मैंने आपको बताई थी 2 फोटो लेनी है, उनके ऊपर साइन करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो पोस्टल ऑर्डर का जो नंबर होता है वो यहाँ पर भर देना है, और पोस्टल ऑर्डर की डेट भर देनी है। और यहाँ पर आपको भरना कि आपने इस फॉर्म के साथ कितनी फ़ोटोकॉपी, मतलब डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अटैच की हुई है, उनका नंबर लिख देना। 4 फोटोकॉपी 4 लिख देना, 5 है तो 5 कर देना है। उसके बाद अब नीचे आ जाना है। अब अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने, वरना आपको खाली छोड़ देना है। डेट वेट भरनी है तो अगर एक्स सर्विस मैन हो तो वरना खाली छोड़ देना। अगर आप OBC से आते हो तो आपको ये भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पहले अपना नाम, फिर अपने पापा का नाम, फिर अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पर अपना विलेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, बिलोंग टू, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे आपकी कास्ट क्या है, यहाँ पर आपको अपनी कास्ट लिख देनी है अगर आप OBC में आते हो तो। फिर यहाँ पर अपने सिग्नेचर, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर प्लेस जो भी आपका सिटी है, और यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी है जिस डेट का फॉर्म भर रहे हो। ये आपका फॉर्म का नंबर है। उसके बाद ये फॉर्म भर के कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको कोई डाउट रहेगा तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब चलते हैं हम एनएलएफ की तरफ। जो एनएलएफ होता है, पोस्टल ऑर्डर, बाकी जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स अभी थोड़ी देर पहले बताए थे वो उसके साथ आपको अटेस्टेड कर लेने, और साथ में पोस्टल ऑर्डर भी अटेस्टेड कर लेना। जो अगर ग्रुप जनरल वाले हो तो पोस्टल ऑर्डर भी स्टेपलर से चिपका लेना है।
उसके बाद आपको नज़दीकी बुक सेलर से जाकर के, बुक डिपो से जाकर के 2 एनलफ ले लेने हैं। ये आपका छोटा एनलफ है, छोटा एनलफ है। इसमें आपको सिर्फ अपना एड्रेस लिखना 2 करके, सबसे ऊपर 2 करके, फिर अपना नाम, एड्रेस, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फ़ोन नंबर ये लिख देना, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसी के साथ आएगा रिटर्न वापसी। और फिर यहाँ पर कोने पर आपको 5 रुपये की टिकट चिप लगा देनी, यहाँ पर इसी के कोने पर 5 रुपये की टिकट लगा करके, और इसको बड़े एनलफ के अंदर डाल देना। ये बड़ा वाला एनलफ है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स रखोगे तो उसके साथ डाल देना। ये बड़ा एनलफ है, इसमें आपको ध्यान रखना है क्या क्या गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपको लिखना ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। उसके बाद कैटेगरी के बाद आपको कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप आते हो। उसके बाद आपको ये एड्रेस जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एड्रेस देहरादून का, जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये जाएगा। यहाँ पर आपको 2 लिख करके द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून उत्तराखंड पिन कोड। उसके बाद नीचे अपना एड्रेस डाल देना, और साइड में इसके कोने में भी 5 रुपये की टिकट लगा देनी है। जो 2 5 रुपये की टिकट मैंने बताई थी, एक बड़े एनलफ पे, एक छोटे एनलफ पे। बड़े एनलफ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को डाल लेना, फॉर्म भर के। फॉर्म के साथ सबसे पहले आपको अपनी मार्कशीट लगानी है। मार्कशीट के बाद आपको डोमिसाइल लगाना, फिर बर्थ प्रूफ लगाना, फिर आधार कार्ड लगाना है। उसके बाद अगर आप जनरल में आते हो तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी अपने साथ उसके साथ लगा देना है। और उसके साथ फिर आपको इस एनलफ को भी, और जो छोटा एनलफ है, और उनको स्टेपलर करके सभी को डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जा करके जमा कर देना। चाहो तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो। जो उसकी लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर है। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको बता दूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाली सभी भर्तियों की जानकारी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।